मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल आज से हजारों सालों से चला आ रहा है। यही कारण है कि लोग प्राचीन काल में इतना बीमार नहीं होते थे जितना कि अब हो रहे हैं। आज लोग भयंकर से भयंकर बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। आज के समय में लोगों की आयु घटती जा रही है। आज लोग जवानी में ही बूढ़े होते जा रहे हैं। लोग जवानी में ही कमजोरी को झेल रहे हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी के बर्तनों में पके हुए भोजन को खाते हैं तो उससे होने वाले फायदों को जानकर आप चौंक जाएंगे और खुद को मिट्टी के बर्तन में खाने से नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, ध्यान से आज की वीडियो को पूरा सुनना। हम वीडियो विस्तार पूर्वक बनाते हैं, इसलिए लंबी होती है और आखिर तक एक एक पॉइंट जरूरी होता है। इसलिए आप बीच में वीडियो को स्किप ना करें और आखिर तक देखें, क्योंकि सारे पॉइंट्स कवर किए जाते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें, जिससे हमें पता लग सके कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं। एक बार एक गुरुजी अपने कुछ शिष्यों को मिट्टी के बर्तनों का महत्व बता रहे थे। वो कह रहे थे कि आजकल लोग मिट्टी के बर्तनों को छोड़कर एल्युमिनियम के बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक संकट की तरफ संकेत करता है, क्योंकि लोग मिट्टी के बर्तनों से एल्युमिनियम के बर्तनों की तरफ आकर्षित हो गए हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आगे वो गुरुजी कहते हैं कि सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आज की आधुनिकता ने हमको इतना ज़्यादा व्यस्त कर दिया है कि किसी के पास समय ही नहीं है। एल्युमिनियम के बर्तन मिट्टी के बर्तनों की अपेक्षा खाना बनाने में कम समय लेते हैं, इसलिए लोग इसमें खाना बनाने लगे हैं। दूसरा कारण मजबूती और टिकाऊपन। मिट्टी के बर्तनों की तुलना में एल्युमिनियम के बर्तन मजबूत होते हैं और कई सालों तक टिककर चलते हैं, और वहीं दूसरी ओर मिट्टी के बर्तन अगर गलती से हाथ से छूट जाए तो पूरी तरह बिखर जाते हैं। ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होने के कारण मिट्टी के बर्तनों को छोड़कर एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तीसरा कारण, कुछ लोग इसे अपनी ख्याति से भी जोड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना निर्धन लोगों का कार्य है, और आज के ज़माने में लोग दिखावे से ज़्यादा चलते हैं, इसलिए वे अपने घरों में लाल काले मिट्टी के बर्तनों को जगह नहीं देते हैं और एल्युमिनियम के चमकदार बर्तनों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। वहीं एल्युमिनियम के बर्तनों को साफ करने में आसानी होती है, उनमें गंदगी आसानी से निकल जाती है और खाना चिपकता भी नहीं है। लेकिन वहीं मिट्टी के बर्तनों में जब हम खाना पकाते हैं उसमें खाना लग जाता है और वो साफ होने में समय लगता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि तो ये थे कुछ प्रमुख कारण जिसकी वजह से हम सभी के घरों में खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल होने लगा है। इसके अलावा स्टील, तांबा और लोहे के बर्तनों का उपयोग भी भोजन बनाने में किया जाता है। यदि आप मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल में नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले पा रहे हैं तो उसकी बजाय तांबे के बने हुए बर्तनों का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एल्युमिनियम के बर्तन खाना पकाने के लिए आपको भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ऐसा सुनने के बाद गुरुजी का एक शिष्य विचलित हो जाता है। वो कहता है कि गुरुजी, क्यों हमें एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? आगे गुरुजी उस शिष्य से कहते हैं कि चलो बेटा, मैं तुम्हें इसके पीछे का मुख्य कारण बताता हूँ। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मनुष्य भोजन क्यों करता है? शिष्य बोला, ताकि उसे ऊर्जा मिले। ऊर्जा मिलेगी तो वो जीवित रहेगा और काम कर पाएगा। आगे गुरुजी फिर सवाल करते हुए पूछते हैं कि उसे ऊर्जा कैसे मिलती है? शिष्य बोला, उसे ऊर्जा भोजन में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के द्वारा मिलती है। आगे गुरुजी बोलते हैं, आपके दोनों उत्तर सही हैं, लेकिन अब जब हम आपको बताएंगे कि आप प्रतिदिन जो भोजन बना रहे हैं उसके 80% से ज़्यादा पोषक तत्व खाना बनाने के समय ही नष्ट हो चुके हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते समय भोजन के 80% पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही उस बर्तन की धातु में उपस्थित कई हानिकारक तत्व जैसे कि सीसा, कैडमियम इत्यादि आपके भोजन में मिल जाते हैं, वो अलग। अब आप ही बताइए कि ऐसे बर्तन में खाना बनाने से आपको लाभ मिल रहा है या नुकसान? आपका खाना तो जल्दी पक गया, आपका समय भी बच गया, लेकिन ऐसा समय बचाकर आप क्या ही करेंगे?
जिस शरीर के लिए आप दिन भर इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका वही शरीर धीरे धीरे खराब हो रहा है, तो आप क्या ही कर लेंगे। तभी आजकल लोगों की उम्र कम हो गई है और उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा है। जब देखो किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। इसलिए आज से मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाना शुरू करें, ताकि कम से कम आप जो प्रतिदिन खा रहे हैं वो तो स्वस्थ हो। इसके आगे गुरुजी कहते हैं, अपने सभी शिष्यों को बोलते हैं कि बच्चों आइए, अब मैं आप सभी को मिट्टी के बर्तनों के फायदे बताता हूँ। पहला फायदा, खाना पकता है, गलता नहीं है। जब आप कुकर इत्यादि में खाना पकाते हैं तो वो खाना पकता नहीं है, अपितु गलता है। दरअसल खाना बनाने के लिए उसमें हवा का लगना अति आवश्यक होता है, लेकिन कुकर में तो हवा लगेगी नहीं। मिट्टी के बर्तन या फिर हांडी में आप जो कुछ भी पकाएंगे वो धीमे धीमे हवा के साथ पकेगा, और हमें खाने को पकाना होता है, ना कि गलाना। इसलिए खाने को पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। आगे वो गुरुजी कहते हैं, इसका दूसरा फायदा है, सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल्युमिनियम के बर्तन भोजन के 80% से ज़्यादा पोषक तत्व समाप्त कर देते हैं, तो इसी प्रकार अन्य धातुओं के बर्तन जैसे कि पीतल, कांसा इत्यादि भोजन के पोषक तत्व को नष्ट कर देते हैं। किंतु मिट्टी के बर्तनों में आप निश्चिंत होकर खाना पका सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके भोजन का 1% पोषक तत्व भी समाप्त नहीं होता है, बल्कि उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसलिए अपने भोजन के पोषक तत्वों की रक्षा करें और खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल करें। आगे गुरुजी कहते हैं, इसका तीसरा फायदा है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जहां अन्य बर्तनों में पका हुआ भोजन आपके लिए थोड़ा बहुत हानिकारक भी हो सकता है, तो वहीं मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ भोजन आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। हमारे शरीर को 18 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो कि मिट्टी के बर्तनों में नष्ट नहीं होते हैं। साथ ही साथ मिट्टी में किसी भी प्रकार का रसायन या फिर अन्य हानिकारक तत्व भी नहीं मिला होता है, जिससे भोजन उत्तम ही रहता है, और उत्तम भोजन आपके लिए, आपके शरीर के लिए बढ़िया होता है और आपके शरीर में सभी ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है और आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होती है। आगे वो गुरुजी कहते हैं, इसका चौथा फायदा है, इसमें तेल इत्यादि का प्रयोग कम होता है। जहां आपको अन्य बर्तनों में सब्जी इत्यादि को चिपकने से बचाने के लिए अधिक तेल का प्रयोग करना पड़ता है, जिसका प्रभाव आपके हृदय, पेट इत्यादि पर पड़ता है, वहीं मिट्टी के बर्तनों में आपको तेल का बहुत ही कम इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि भोजन मिट्टी के बर्तनों से चिपकेगा ही नहीं। इस प्रकार आपकी आधी समस्या तो यहीं समाप्त हो गई और आपका तेल में लगने वाला खर्चा भी कम हो गया। इसके आगे वो गुरुजी पांचवा फायदा बताते हुए कहते हैं कि इसमें खाना देर तक गर्म रहता है। अन्य बर्तनों की अपेक्षा मिट्टी के बर्तनों में खाना जल्दी से ठंडा नहीं होता, क्योंकि मिट्टी अधिक समय तक गर्म रहती है। वह अंदर का तापमान भी जल्दी से नीचे नहीं गिरता, इसलिए मिट्टी के बर्तन में पके हुए खाने को फिर से गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप कई देर बाद भी भोजन कर रहे हैं तो इसे गर्म करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी अन्य बर्तनों की तुलना में हानिकारक नहीं होगा, क्योंकि भोजन को फिर से गर्म करने से उसके पोषक तत्व और ज़्यादा खत्म हो जाते हैं, जो मिट्टी के बर्तनों में नहीं होता है। तो आपको ये भी गजब का फ़ायदा इससे मिल जाता है। इसके आगे वो गुरुजी कहते हैं, छठा फायदा है कि वो आपके खाने को और ज़्यादा स्वादिष्ट और सुगंधित बनाता है। यदि आपने कभी किसी के यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया होगा तो आपको अवश्य ही पता होगा कि कैसे वो एक दाल को भी इतना स्वादिष्ट बना देता है। मिट्टी के बर्तन की यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वो भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के साथ साथ हमारे लिए स्वादिष्ट और सुगंधित भी बनाता है। इसके आगे वो गुरुजी सातवां फायदा बताते हुए कहते हैं कि ये नमी को सोखता है। मिट्टी की विशेषता होती है कि वो पानी को सोखती है। जब आप इसमें भोजन को पका रहे होंगे तब ये अपने आप उसकी नमी को सोखेगी, वह वापस उसे देगी। मिट्टी के बर्तनों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे नमी निकलती है, वह जमा होती रहती है। ये क्रिया जल की भाप
वह बाहर की वायु से होती है। इस प्रकार भोजन अपने ही पदार्थ में पकता रहता है जो इसके गुण को बनाए रखता है। इसके आगे गुरुजी कहते हैं, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, वरना आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए मेरी इन बातों को विशेष ध्यान रखना। खाना बनाने के लिए नई हांडी को तैयार करें। नई मिट्टी की हांडी को पकाने से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगो कर रखना है। इससे हांडी में नमी आ जाती है और ये खाना पकाने के लिए तैयार हो जाती है। खाना पकाते समय बर्तन धीमी आंच पर पकाएं। मिट्टी के बर्तनों में खाना धीमी आंच पर पकना चाहिए। तेज आंच से बर्तन टूट सकते हैं या फिर उनमें दरारें आ सकती हैं। इसके आगे वो गुरुजी कहते हैं कि बच्चों, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते समय इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएं ताकि आपको स्वास्थ्य से जुड़े हुए अच्छे लाभ मिल पाएं और आप लंबी खुशहाल जिंदगी जी पाएं। धन्यवाद।